गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, मैं आराम से सो के उठी हूँ। अभी बज रहा है 9। मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और मैं अभी जस्ट रिलैक्स करने बैठी हुई हूँ क्योंकि आज कुछ वाकई में स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल होने वाला है वो मैं थोड़ी देर से आपको बताऊँगी। बट आई एम सो सॉरी कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। आई मीन जो नॉर्मल डेज में थोड़ा बहुत भी रिकॉर्डिंग का टाइम रहता है या उसको एडिट करने का टाइम रहता है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ। बट ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और कॉर्पोरेट वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए मैंने अपना जो चैनल का नाम रखा है वो कॉर्पोरेट कर्व्स रखा है। सो एनीवेज, वेलकम टू माय डे। एंड मैं अगेन आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी रेगुलर व्लॉग्स करने का। गाइज, मैंने थोप थोप के कर लिया है मेकअप क्योंकि मुझे जाना है बाहर। जैसे कि आज मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेशल है, तो वो स्पेशल क्या है मैं थोड़ी देर में रिवील करूँगी। बट सी, अभी मैंने मेकअप लगा लिया है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। और बाहर ना चिलचिलाती हुई धूप है। मेरी ना आधी ना हवा टाइट बाहर की धूप को देख के, क्योंकि जितना ये थोपड़े पे मैंने पुट्टी पोती है वो सब निकल जा रही है। बट व्हाट टू डू, मुझे मेकअप लगाना ज़रूरी था इसलिए लगाया है। ये देखो, ये मेरे कपड़े हैं। इसमें से समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं, इतने कपड़े होने के बावजूद भी। लड़कियों का सबसे मेजर प्रॉब्लम। मैं निकल चुकी हूँ जिस काम के लिए जा रही थी। सिग्नल खुल चुका है और मैं वहाँ जाके आप लोग को बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो अभी जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया है। मैं पहुँच गई हूँ पर्पल एस्थेटिक सेंटर और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे करुणा भी मिली है। शी इज़ राइट हेयर। एंड अभी मैं क्या करवाने वाली हूँ घर पे, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट it is a clinical kind of what we say aesthetic center. I mean यहाँ पे काफ़ी सारी इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, whether it is you know Skin peeling है and there are so many things. lasers and many more things. So आज मैं क्या करने वाली हूँ, I will let you know. So guys, let me introduce to Hiral. एंड शी इज़ द ओनर ऑफ पर्पल एस्थेटिक सेंटर, जो आपको मिलेगा मीरा रोड में। एंड जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगी इफ़ यू रियली आर कीन टू एक्सप्लोर दिस सेंटर। और हीरल अभी जस्ट मुझे बताइए कि वो लोग मेरे साथ क्या करने वाला है। आज मैं हीरल की गिनी पुग अभी जो हम लोग ऐसे बैठ गए थे भूतों की तरह, तो इन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा अपना थोपड़ा सुधर वाला बिकॉज इनके हेयर एस्थेटिक्स भी हैं। तो आज मैं पूरी पैम्परिंग कर रही हूँ अपने लिए। एंड व्हाट्स योर नेम? सीमा सीमा जी, देखो कितने अच्छे से मेरे हेयर्स को पैम्पर कर रही है। थेरेपी के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करेंगे और इसको प्रोटीन देंगे और फिर आपके रिग्रोथ ओपन हो सकते हैं। तो उससे हेयर फॉल वगैरह हेयर फॉल कम हो जाएंगे, न्यू ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्कैल्प शाइनी हो गई है ना, उसको यूजली हम लोग ना थोड़ा रफ करते हैं कि उसमें से खेती उगे। तो वैसे रीग्रोथ वाले सिस्टम भी है तो आप हमारे यहाँ ओके। सो अभी हम लोग थोड़ा सा पाउडर ब्लो ड्राई करेंगे। ओह वाओ, ब्लो ड्राई मिल रहा है। एक्चुअली ना मेरे पास कर्लिंग मशीन ना मेरी खराब हो चुकी है, तो मैंने पहले सोचा था मैं कर्ल्स करूंगी। नहीं कर्ल्स, हाँ, बट ब्लो ड्रायर से भी काफी अच्छा सेट हो जाएगा। बाल बचे ही नहीं है यार, सर के सब खत्म। पतले पतले बाल है मेरे। फाइनली मैं इंसान बन गई। यार कई लोग ऐसे ब्लो ड्राई करते हैं, उनका बाउंस कितना अच्छा आता है। साला हमारे सर के लाइक व्हाट आर द फैसिलिटीज जो अभी आप प्रोवाइड कर रहे हो। और मेरे 2-3 क्वेश्चन है, जैसे बीबी ग्लो फेशियल क्या होता है, उसको करवाने से क्या मेरे फेस पे चेंजेस रहेंगे। या मैंने एक बार लेजर ट्रीटमेंट अंडर आर्म्स में करवाया था, बट हाउ इट गोज इन द फुल बॉडी। आईवीज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवीज जो इधर पे मेंशन्ड है, तो कैन यू जस्ट लाइक ब्रीफ मी? डेफिनेटली एक्सप्लेन। सो एस्थेटिक सेंटर्स में
परमानेंट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स होती है, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स होती है जो लेज़र के थ्रू होती है, आईवी ट्रीटमेंट बेसिकली ऑल ओवर आपके हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर देता है, जिसके अंदर आपका ग्लो के लिए हेल्प करता है, एंटी एजिंग के लिए हेल्प करता है, हेयर लॉस अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर देता है, एंटी एजिंग पे वर्क करता है, सो मेनी बेनिफिट्स आते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प कर देता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि क्या मैं एक बार LHR करूँगी तो मेरे हेयर चले जाएंगे? डेफिनेटली नहीं। ओके यू रिक्वायर सेशन फॉर दैट। ओके एटलीस्ट 6 सेशंस मिनिमम होते हैं अकॉर्डिंग टू विच बॉडी पार्ट वी आर डूइंग। ओके, अब जैसे मैं अंडर आर्म्स में करूँ तो उसमें आराम से 10 सेशंस जितने जाते हैं। ओके देन वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है ओवर द सेशंस। Okay. जैसे पहले हेल्दी हेयर था, देन वो उसको ट्रिम होते होते वो थीन हो जाता है, देन वो वेनिश मोड पे चला जाता है, लाइक Okay. दिस वे। एंड आपका बीबी ग्लो बीबी ग्लो इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्निक जिसको हम माइक्रोनीडल के थ्रू करते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप होता है ये, जो आपके स्किन में पिगमेंट्स को डिपॉजिट कर देता है, दैट स्टे फॉर द एटलीस्ट 3 to 5 years एज पर योर कैरिंग हाउ यू डू। एंड उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फाउंडेशन इफेक्ट होता है, ब्लश ऑन्स होते हैं, फिलर्स आप कर सकते हो ऑन लिप, उसमें डिफरेंट कलर्स एंड टिंट्स आते हैं, आप आईलाइनर्स ड्रॉ करवा सकते हो। एंड देन आईब्रोज में भी ऑप्शंस होते हैं, आप ऑम्ब्रे इफेक्ट करवा सकते हो, फिलिंग करवा सकते हो, तो ये सारे सेमी परमानेंट मेकअप के पार्ट होते हैं। बट जैसे आप आईलाइनर का बोल रहे हो तो ये आईलाइनर मतलब आपकी आंखों को हार्म तो नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा डॉक्टर के सुपरविजन में होता Okay. है। आपको नमिंग कर देते हैं, फिर स्किन को प्रॉपरली Okay. हाफ एन आवर 45 मिनट्स एज पर द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड देन वी डू विद द प्रॉपर स्टेरिलाइज नीडल्स होते हैं। Okay. एंड डॉक्टर ही ज़्यादातर ये करते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं इसके लिए। अच्छा, जैसे अगर मैं बीबी ग्लो अपने चेहरे पे करवा रही हूँ जी। तो मतलब मेरा शेड कितने टोन्स तक लाइट होगा और ये कितने दिन स्टे रहेगा? सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। ये ग्लो के साथ में ये पिगमेंटेशन जहाँ होते हैं, आपने हमेशा देखा हो फेस का अलग अलग शेड्स होते हैं, right? तो ये क्या काम करता है ना, स्किन को इवन करने का काम करता है। ज़्यादातर हम कंसीलर एंड फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी स्किन इवन रहे। तो ये हेल्प कर देता है, आपका फाउंडेशन जैसा ही काम करता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लाइटन इफेक्ट दो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप डार्कन करो, लाइक कॉन्टोर वगैरह भी हम कर सकते हैं। और हम जैसे फुल हेयर लुक दिखाएं तो ब्लश ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे माइक्रोनीडलिंग के थ्रू होता है। ओके, और ये रहता कितने टाइम तक है? 3 to 5 years approx. ओह, दैट्स वंडरफुल। If you're using some high concentrated active serum and all, then maybe उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, otherwise stay for a longer. ओके, इसके मिनिमम जो सेशंस होते हैं 3 सेशंस होते हैं, एंड देन आप मेंटेनेंस सेशन ले सकते हो एवरी ईयरली या वैसे, ओके। तो वो मेंटेन रहता है अच्छे से। तो यू गाइस हैव सीन कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए जाना चाहते हो जो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर। फिलहाल मैं क्या करवाने वाली हूँ वो सस्पेंस रखते हैं, बिकॉज एक सरप्राइज रहने दो कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कुछ और डिस्कशंस भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, यार मैं ये जितनी सर्विसेज एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, मैं उतना ही सरप्राइज्ड होती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक मैजिक बॉक्स ना एक के बाद एक हीरल खोल रही है। सो मैंने अभी हीरल को बताया मेरे बाल बहुत पतले हैं, और सिंस मैं मॉडलिंग में हूँ तो काफी टेंशन आता है मुझे कि क्या करूँ मैं अपने बालों के साथ, तो ये कुछ लेके आई है। So let So me what is- explain you. Yeah. So this is the size, okay? अभी जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक फीलर काफी बड़ा है, तो आई कैन यूज दिस मच साइज। Right. इफ पीपल लाइक यहाँ पे इतने कम बाल है तो उसके लिए अलग पैच आते हैं, Okay. इन दैट वे कैन यूज। और ये इतना इजी है एप्लीकेशन करना। मतलब पीछे लो। एंड तुम्हारा जो एक प्रॉब्लम है ना, तो मेरे बाल कम लगते हैं। हाँ, दैट विल बी इजी। हाँ, कैसे तुम्हारा मैच? ओह माय गॉड, देख रहे हो? ओके, अब बताओ कहाँ पे तुम्हारी स्कैल्प है? वाओ, एंड आई मैच विद योर हेयर, 100% मैच। ओके, अच्छा भाई, मतलब पता नहीं अभी और क्या क्या पिटारे में से निकलेगा, बट ये और ऐसा नहीं कि इसको मेंटेन करना भी कोई डिफिकल्ट पार्ट है। Okay. निकालो, शैम्पू करो, कंडीशनिंग करो, फ्लैट रखो, गाइस, आप लोगों ने देखा है कि कितनी सारी फैसिलिटीज हैं
तो अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ करने वाली हूँ वो है एक आईवी ट्रीटमेंट। ये आईवी ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स हीरल मिक्स करके डालेगी। I mean उसमें हाइलुरोनिक एसिड रहेगा, उसमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स रहेंगे जो मेरी स्किन को ग्लोइंग और कुछ शेड्स लाइटर दिखाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक नाउ द आईवी ट्रीटमेंट। इधर टाइम पास करने ही आई है, पता नहीं क्या करे जा रही है, भगवान जाने। स्किन टाइप ऑयली स्किन टाइप नहीं, यू कैन से कॉम्बिनेशन स्किन। Okay, oily also and dry also. हाँ, at times like kind of. Okay. So are you using any prime routine like face wash, moisturizer, sunscreen? Yes, anything? yes, yes. So like face wash तो normally जैसा हम Which करते one are you हैं using? Pond's one, Okay. ठीक है। एंड उसके बाद बिकॉज उससे थोड़ा मेरा जो डेली का मेकअप वगैरह रहता है वो इजीली उतर जाता है। यहाँ पे ना प्रॉपर कंसेंट फॉर्म भरा जाता है आपके जो भी मेडिकल प्रोसीजर जो डॉक्टर ने अभी मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स किया उसके बाद प्रॉपर कंसेंट फॉर्म होता है एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर ऑल दीज थिंग्स। यहाँ ये लोग आईवी का रेडी कर रहे हैं एंड ये लोग मुझे आईवी देंगे। मुझे इंजेक्शन से वैसे डर लगता है बट स्टिल आई विल ट्राई। तो हीरल आईवी कहाँ से लगवानी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, कैन यू जस्ट टेल? Yes, definitely. See, you saw the doctor, आपका कंसल्टेशन लिया, उन्होंने पूरा चेक किया आपका रूटीन क्या है, कोई मेडिसिन है, स्ट्रेस है नहीं है, वो सारी सब चीज़ें चेक की। उसके बाद कंसेंट आपका लिया कि यार यू अग्री विद दिस, राइट? अभी बहुत सारी जगह पे ना आईवी ड्रिप ऐसे ही लगा दे, लाइक सैलॉन्स में हो जाता है या पार्टी आजकल चल रही है आईवी ड्रिप्स की। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ये सुपरविजन, डॉक्टर के सुपरविजन्स में होना चाहिए। अगर आईवी का साइड इफेक्ट होते टाइम नहीं लगता है, इफ इट इज समथिंग वेंट रॉन्ग तो इंसान कैन बी कोलैप्स आल्सो। सो गाइज प्लीज आईवी डॉक्टर के सर्विलेंस पे लेना, एक जो प्रॉपर ऑथराइज सेंटर हो उधर से ही लेना। आपकी बॉडी में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जा रहा है सो डोंट टेक इट लाइटली, उसको पूरा कंसल्टेशन के साथ ही लेना। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। देयर वाज अ डॉक्टर जिनके साथ मैंने बैठे हैं, अभी चीज़ें समझी हैं एंड दैट्स इट। ये भी बहुत केयरफुल चीज़ है कि अगर कोई 1500-1200 रुपये में आपको आईवी दे रहा है तो दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन थिंग, क्योंकि ये इतना सस्ता नहीं आता है और हो सकता है आपको ग्लूकोज बस दे दिया जाएगा और आप सोचोगे नहीं हमने आईवी चढ़ा दी। सो प्लीज बी केयरफुल इन दैट। तो ऑथेंटिक कैसे हम पता करेंगे? डॉक्टर्स, राइट, जिन्होंने प्रॉपर इसकी स्टडीज होते हैं, रिसर्च होते हैं, प्रूवन सर्टिफिकेट के साथ में आता है। जो अब जैसे मैं बहुत सारी कंपनी के साथ R&D की, मैंने इससे पहले और भी 2-3 कंपनी में इन्वाइट किया था, उसके टेस्ट हुए, ट्रायल हुए, जब वो अप्रूव हुआ उसके बाद मैं इसको प्रमोट किया। ओके, ऐसे तो देखो कितनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। प्लीज़ ऐसे ही मत लगवा देना कुछ भी। डॉक्टरों की फौज है ना मेरे को ड्रिप चढ़ाएंगे, ये सब रेडी कर रहे हैं मल पानी, इंजेक्शन इतने सारे मैं देख रही हूँ वहाँ कोने कोपचे में, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मैंने अभी जस्ट आईवी लेना स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छा हाथ है डॉक्टर का, मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ है एंड इट इज़ गोइंग स्मूथ राइट नाउ। एंड उसके बाद पता नहीं हीरल मुझ पे क्या चमत्कार और करने वाली है, आई डोंट नो, बट ये ज़रूर चमत्कार करेगा कुछ टाइम बाद। बट यू हैव टू बी पेशेंट with these kind of procedures. So I recommend this treatment to her for her beautiful skin and energetic she is. She needs this to boost up her beauty. Yes, beauty. So do this with your besties. Yes, give yourself that pampering. Yes. Chips. ऑपरेशन थिएटर वाला फीलिंग आ रहा है अब। ये देखो, ये पता नहीं बार बार एक नया इंजेक्शन लेके घूम रही है। ये देखो अभी एक और इंजेक्शन कर रही है। पूरा ऑपरेशन थिएटर वाला फीलिंग आ गया है अभी मुझे। तो क्या डाल रहे हैं? विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है आपकी ग्लो के लिए। डॉक्टर
डॉक्टर साहब मैं जिंदा तो रहूंगी ना इसके बाद? डॉक्टर साहब इंजेक्शन में पता नहीं क्या है, इंजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं जब से इंजेक्शन दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब इसके बाद, हाँ डॉक्टर साहब इसके बाद हम जिंदा रहेंगे ना? Yes, definitely. काफी energetic and young. ब्यूटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? डॉक्टरों की टोली फिर से एक और इंजेक्शन भरने के लिए रेडी हो गई है। देखो स्किन रीजनरेट खुफिया पंथी से ये वापस से इंजेक्शन भर रही है। दिन में वो अपना नया जन्म हाथ आने देना बहुत अजीब सिचुएशन है। नहीं, कोई भी तो क्लिनिक में ब्लॉक है। नहीं होता है, ऐसी क्लिनिक में सिचुएशन नहीं दिखाते। डॉक्टर साहब इसके बाद हम जिंदा तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। केस बड़ा सीरियस है। केस बड़ा सीरियस लग रहा है। डॉक्टर साहब हमारा पल्स तो चल रहा है ना? डॉक्टर भी बोलेगा क्या? डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, मामला बहुत गंभीर तो नहीं है, जिंदा रहेंगे ना? बिल्कुल. So, how are you feeling right now? बढ़िया। अच्छा चल रहा है? हाँ. कोई भी पेन वगैरह कुछ भी? नहीं, बस सुसु आ रहा है। हाँ बस तो थोड़ा सा हो गया, वो मैनेज कर रहे हो खाली. ओके। बाकी कुछ पेन नहीं, वगैरह जरा से भी nothing, नहीं है ना? nothing. स्मूथली चल रहा है? यस, वेरी स्मूथली। अच्छा. तो अभी आपने जो 2-3 इंजेक्शंस डाले हैं वो क्या थे? वो हमने एक फर्स्ट वाला जो था वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का था, Okay. जिसमें बी कॉम्प्लेक्स में सब टाइप के विटामिन आ जाते हैं, B1, B2, B3, B4 जो भी है वो सब इंक्लूड हो जाता है. फिर दूसरा है एक फॉलिक एसिड का जो हमने एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिक्स करके जो डाला था, वो एनर्जी बूस्ट अप करता है. Okay. तो वो भी हम लोग ने इंक्लूड किया है इसमें. और थर्ड वाला था आपका ग्लोइंग स्किन के लिए जो Okay. अलग से एक और था, वो भी ऐड किया है. Okay. सो लेट्स सी फॉर द रिजल्ट. तो गोरी हो जाऊंगी ना मैं? गोरी हाँ. सेटिंग्स ले लोगे तो पक्का हो जाओगे. ओके ठीक है, डॉक्टर ने प्रॉमिस किया मुझे पूरा करेगा। तो मैं गोरी होके दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में वो बहुत डर रही थी और प्रॉब्लम ये था ना, मुझे ना नीडल से बड़ा डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर था, बहुत ही कंफर्टेबल था। अभी भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि नहीं यार कुछ चुभ रहा है या कुछ ऐसा है कि सो नथिंग टू स्केयर अबाउट, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ और चिल मारो। इट विल कम टू योर ओन स्किन टाइप में, बिकॉज अगर सेल्स आपके इंटरनली हेल्दी है एकदम, लाइक या प्रॉपर इम्यूनिटी स्टेमिना प्रॉपर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो दिखना ही है. सो स्किन पे ग्लो स्टार्ट हो जाएगा. बट टेंटेटिवली लाइक कितना टाइम लगता है? जैसे अगर मैं स्किन ग्लो की बात कर रही हूँ और आपने बताया कि एक एक करके वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को क्योर करेगा, तो फिर भी टेंटेटिवली कितने दिनों में या कितना कुछ में मुझे रिजल्ट दिखेगा? See, that's what I said. Every person it depends. ठीक है. For your case, your body needs how much this glutathione injection. It will act on that. Okay. And then eventually it comes to your face. Okay. So I've taken first session. You'll feel at least energetic after this because it has started working on all over your body. Okay. So if you take at least 4 to 5 sessions, then you can say, yeah, this changes has been started on my face. And somewhere at least pigmentation, if it's something is there, tanning or something, so it will try to cure it and then eventually. So, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, सर्विसेज पूरी हो गई है। पीछे बोर्ड देख सकते हो, यहाँ आना है आपको पर्पल एस्थेटिक सेंटर में। हे गाइस, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था और जैसे कि आपने देखा है कि जो मेरी फ्रेंड हीरल है उसका जो ये जो वेलनेस सेंटर टाइप से हम बोल सकते हैं इसको, वो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। इसके अलावा जो एस्थेटिक सेंटर है उसके अलावा उनका सैलून भी है, तो लाइक सैलून वाइज सर्विसेज अगर आपको चाहिए है मीरा भाईंदर में, शी इज़ देयर, आप उनका पेज देख सकते हो और यस यू कैन गो फॉर इट। मैंने आईवी ली है, उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ लाइक माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट, कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रही है। क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा था, थोड़े से लेग्स दुख रहे थे, वो सब कुछ भी नहीं है अभी, तो आई थिंक इट रियली वर्क्स एंड हेल्प्स। आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब बज रहे हैं रात के 10
और मुझे डिनर भी करना है। हालांकि मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया था, बट स्टिल डिनर इज़ अ मस्ट, तो मैं डिनर करूँगी। और ये मेकअप वगैरह निकाल के आई विल जस्ट स्लीप बिकॉज टुमारो इज़ मंडे और मुझे मंडे को फ्यूल्ड अप रहना है।